दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बी कुमार बैंकिंग चैनल और मैं हूं बी कुमार। कंपनी के बारे में पार्ट 1 पहले बन चुका है, पार्ट 2 उसके बाद भी बन चुका है। आज हम पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 के अंदर जो है बैंक जो लोन देता है कंपनी को, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उस बात की चर्चा करेंगे। तो जब एक बैंकर जैसे ही एक कंपनी को लोन देने चलता है, उसको सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देख लेना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख लेना चाहिए और बाद में फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की भी ज़रूरत पड़ती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। उससे बैंक को ये पता चलेगा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है और किस बात के लिए ऋण ले रहा है। मतलब वो जो ऋण ले रहा होगा वो जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसी से हिसाब से लेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके बोरोइंग पावर वगैरह सबकी चर्चा रहेगी, उसको भी ध्यान में देख लेना। उसके बाद एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेगा कि जो है ऐसे ऐसे फला फला बैंक से हम लोन लेंगे और उसके लिए ये डायरेक्टर को जो है डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए अधिकृत किया जाता है। तो क्या हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन को कौन साइन करेगा? चेयरमैन साइन करेगा और सेक्रेटरी साइन करेगा। उसका एक कॉपी जो है हमको मिलना चाहिए। तो ये हो गई बात। और बोरोइंग कैपेसिटी जो है, कंपनी का बोरोइंग कैपेसिटी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज में रहता है। मेमोरेंडम ऑब्जेक्टिव क्लॉज में जो है बोरोइंग पावर कंपनी का जो है डिसाइडेड रहता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसकी चर्चा की जाती है कि द बोरोइंग पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर स्टेटेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बोर्ड जो है कंपनी के बिहाफ में लोन ले सकता है बशर्ते कि इस सिलसिले में एक रिजोल्यूशन पास कर दिया गया हो। और ये रिजोल्यूशन साफ साफ बताएगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी के ऊपर लोन कितना रहेगा शॉर्ट टर्म लोन को छोड़ के। ये हो गया। अब शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे कॉमन सील। कॉमन सील को कंपनी का सिग्नेचर माना गया है। ये कॉमन सील सारे लोन डॉक्यूमेंट पर देना जरूरी है। अब जैसे ही हम कंपनी को लोन देंगे तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ कंपनी का जो असेट है या कंपनी जो है तो उस पर हमको चार्ज क्रिएट करवाना पड़ेगा। ये कंपनी का दायित्व है कि वो कराए। 30 दिन में वो कर देगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज चार्ज क्रिएट। उसके बाद 60 दिन में पेनाल्टी दे करके भी वो कर देगा। अगर कंपनी नहीं कराया है तो 30 दिन बैंकर रुकेगा, उसके बाद वो उसके लिए प्रोसीड कर जाएगा। फिर वो नोटिस देगा 14 दिन के अंदर कंपनी को और उसके बाद वो चार्ज क्रिएट करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ चार्ज। अब है कि चार्ज क्रिएट अगर नहीं कर पाया, नहीं करे तो क्या होगा? कंपनी जिस समय लिक्विडेट होगा, अगर चार्ज क्रिएट नहीं किया गया है तो लिक्विडेटर जो है वो क्रेडिटर सबके पैसे को नहीं मानेगा। तो यही है उसका साइड इफेक्ट कि चार्ज क्रिएट करने से नहीं होगा। ये हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए बहुत सारी प्रक्रिया है। कंपनी के रिकॉर्ड में पहले हमको देखना पड़ता है कि इस पर पहले से तो नहीं कोई चार्ज है, उसका रजिस्टर अवेलेबल होता है। ये सब थ्योरेटिकल बात है, अब सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है। तो हम ये पता कर लेते हैं कि इस पर पहले से चार्ज है क्या, उसको बोलते हैं सर्च रिपोर्ट। तो इन सब प्रक्रियाओं से गुजर के लास्ट में हम लोग एक समझेंगे कि कंपनी के ऊपर चार्ज क्रिएट करना जरूरी है। अब है कि मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। अब मान लीजिए कि कंपनी का जो है लिमिट हम इनहांस करते हैं। पहले 10 रुपया दिए थे, अब 2 रुपया और दे रहे हैं। तो चार्ज तो हम 10 रुपया के लिए क्रिएट किए थे, तो अब तो 12 रुपया हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा? मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये कम भी हो सकता है। तो पहले वाला था क्रिएशन ऑफ चार्ज, अब हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। लास्ट में होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। कंपनी लिक्विडेट हो गया, जो पैसा जिसको जाना है वो सब चला गया, या कंपनी ने लोन चुकता कर दिया। कंपनी ने लोन चुकता कर दिया तो बैंक का तो उस पर कुछ नहीं है, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हो गया।
तो यही छोटी सी जानकारी थी कंपनी के लोन के बारे में। इसमें ज़्यादा बात कुछ नहीं है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जरूर देखना है, सरसरी निगाह से उसको पढ़ के देखना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखना है, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखना है, बोर्ड रिजोल्यूशन देखना है, कंपनी का कॉमन सील हमेशा ध्यान में रखना है। इन बातों की जानकारी रखनी है। और कुछ केसेस में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी आपको लगेगा ऋण देने के टाइम में। तो यही थी इसके बारे में जानकारी। तो आज कंपनी वाला चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। कंपनी इतना बहुत बड़ा विषय है, इसको देखा जाए तो इसके लिए कई पार्ट बनाने पड़ेंगे तब जाके ख़त्म होगा। तो हमने शुरू से ये बताया है कि कंपनी होता क्या है, फिर कंपनी में क्या क्या कागज़ सब होता है, रजिस्ट्रार और कंपनी के साथ क्या संबंध है, और बैंक जब लोन देता है तो किन किन बातों को हमको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आज पार्ट 3 बना करके ये कंपनी का काम मैं ख़त्म करता हूँ। फिर जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी के बारे में कुछ और जानकारी दूंगा। आपसे आग्रह है कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कृपया करके इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।